हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं लिमिट की क्लास सेकंड, जहाँ पे आज आपको मैं देने जा रहा हूँ न्यू कंसेप्ट जो एयरफोर्स और नेवी एनडीए के एग्ज़ाम में बहुत ही प्यार से बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ एयरफोर्स और नेवी की, तो यहाँ से मैंने बताया था पहली वीडियो में कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो पहली क्लास में हमने जो टाइप फर्स्ट था उसमें हमने एक चीज़ क्लियर की थी और वो सीखा था एल हॉस्पिटल रूल। क्या सीखा था? एल हॉस्पिटल रूल सीखा था। अच्छा, ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता था? तो मैंने बताया था कि मान लो कि लिमिट एक्सटेंड टू ए दे रखी है और यहाँ पे कोई फलन दे रखा है एफ एक्स और नीचे दे रखा है जी एक्स। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता था कि ऊपर का तो ऊपर अवकलन कर दो और नीचे का नीचे अवकलन करके क्या पुट कर दो? लिमिट पुट कर दो। और लिमिट पुट करने के बाद में क्या आ जाता था? आंसर आता था, ठीक है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो न्यू कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं, टाइप सेकंड, जो क्या है? टाइप सेकंड। और आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है जो होता है लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। एक तो ये चीज है जिसका फॉर्मूला होता है एन ए एन माइनस 1, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। अब मैं बात करूं दूसरे कंसेप्ट की इसी में, तो दूसरा कंसेप्ट था ये कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एन अपॉन एम और x की पावर n माइनस ए की पावर n, ये है। और इसका जो डायरेक्ट जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है m अपॉन n ए की पावर m माइनस n, ये होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली होता है, लेकिन रटना नहीं है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बताया था, एक LH कंसेप्ट के बारे में बात की थी। तो एक बार उससे देखते हैं कि LH कंसेप्ट से भी यही सारी चीज़ें आएंगी। तो देखो, मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया और वो लगता कब है? जब 0.0 की फॉर्म होती है। तो मैंने क्या किया कि x की जगह मैंने क्या रखा? a रखा, तो a की पावर n माइनस ए की पावर n, ऊपर 0 हुआ। ऐसे ही यहाँ पे x की जगह a रखा तो a में से जाएगा तो 0 हुआ, मतलब 0.0 की फॉर्म आई। तो हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? LH कंसेप्ट लगा सकते हैं। और LH कंसेप्ट क्या कहता था? ऊपर का ऊपर अवकलन करो और नीचे का नीचे अवकलन करो। तो एक मिनट देखना कि लिमिट एक्स टेंड टू ए मैंने अवकलन किया तो ये हो जाएगा x की पावर n का हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा? 0, x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं? लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करने के बाद में क्या आया? n और x की जगह क्या रखना है? a, और ये हो जाएगा n माइनस 1, मतलब रटना नहीं। समझ में आया? ये कंसेप्ट से चलना है। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी करूँगा तो देखना, इसका जो डिफरेंशिएट करूँगा मैं वो हो जाएगा एम एक्स की पावर एम माइनस एन और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। फिर मैंने क्या किया? एम अपॉन एन, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को ऊपर ले जाके क्या कर दो? माइनस कर देते हैं। तो एक्स एम माइनस 1 माइनस किया तो ये एन और ये हो जाएगा प्लस, ये गया तो ये हो जाएगा m अपॉन n और x की पावर m माइनस n। समझ में आया? मतलब रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। एक एक चीज पे आप लोगों को क्या करना है? फोकस करना है। और यहाँ से ये जो कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, बहुत ही ज्यादा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार मैं इसको, चलो ठीक है, एक बार क्वेश्चन लेता हूँ मैं। और वो क्वेश्चन है, देखो कि लिमिट x टेंड टू ए एक्स की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 और x माइनस के 2। मैंने बोला इसको सॉल्व कर दो।
इसको सॉल्व कर दो। तो मैंने देखो मेरे दिमाग में क्या आया कि x की पावर m माइनस, या मान लो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस c, कुछ इस तरीके से चीजें बन रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता था n, और n की वैल्यू क्या है 10। फिर क्या आता था a, और a की वैल्यू क्या है 2, n माइनस 1, n की वैल्यू 10, और ये माइनस का 1, तो 10 2 की पावर 9। आइए चीज समझ में, कर सकते हो ना ये चीज। अब बात करता हूं मैं कि 2 की पावर 9 जो होता है वो होता है 512, और 512 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 5120। दैट्स आंसर। कितना आसान है। लेकिन एक बच्चे ने बोला कि सर मैं इस मेथड से नहीं करूंगा, मुझे तो क्या चाहिए, वही LH कंसेप्ट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, तो मैं तो LH कंसेप्ट से करूंगा। चलो ठीक है, मैं आपके लिए LH कंसेप्ट लगा देता हूं। बोला था ना कि जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो LH कंसेप्ट से आकर ही रहेगा। चलो ठीक है भाई, कर देते ना LH कंसेप्ट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n का करोगे तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर n का होता था n x n माइनस 1, तो n की वैल्यू 10x और 10 माइनस 1। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी, तो इसका तो क्या हो जाता था 0 हो जाता था, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 रख दिया मैंने, और लिमिट अपनी चल रही है, लिमिट x टेंड टू 2 चल रही है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कि 10 x की जगह 2 रखा, और 10 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 9, और 2 की पावर 9 का वही हो जाता है 512, और आंसर हो जाएगा 5120। तो देखो LH कंसेप्ट भी काम में आया, और हम लोग जो नया कंसेप्ट जो सीखने जा रहे थे वो भी काम में आया। तो कितना आसान है, मतलब हर चीज को रटने की कोशिश नहीं करना। मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होती, बस वो सिर्फ आपके सिर्फ दिमाग का खेल होता है। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो हम फॉर्मूले से ट्रिक बना देते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ट्रिक्स व्रिक्स कुछ नहीं होती, सिर्फ क्या है कंसेप्ट है। बस कंसेप्ट को याद रखो, बाकी सारा तो अपने आप हो जाता है। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो 1 मिनट में ये रफ करता हूं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू a x रूट x माइनस a रूट a अपॉन x माइनस a। बोला इसको सॉल्व करो। क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो देखो क्या करेंगे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं कि लिमिट x टेंड टू a। क्या मुझे बताओ कि रूट को, जो रूट होता है, क्या मैं इस रूट को 1/2 नहीं लिख सकता हूं। तो देखो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1, और x रूट को लिख सकता हूं मैं 1/2 माइनस a, ऐसे a को लिख सकता हूं मैं 1/2 और x माइनस a। फिर आगे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू a। अब देखना जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 और x माइनस a। अब तो कंसेप्ट लगा सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट बना, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो चलो ठीक है, लगाते अपना न्यू कंसेप्ट। तो 3/2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3/2, a की जगह तो a है, और 3/2 में से अगर माइनस का 1 जाएगा तो आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 3/2 रूट a। दैट्स आंसर। कितना आसान है। जब आपको ये कंसेप्ट हो जाएगा तो बस सिर्फ एक क्वेश्चन को करने में आपको, जो मैंने पहली वीडियो में बोला था 5 सेकंड ही लगेगी, तो 5 सेकंड ही लगेगी, ज़्यादा लग ही नहीं सकती। ठीक है ना। कभी भी वॉच लगा के आप इन कंसेप्ट से क्वेश्चन करना, 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम आप लोगों को लगने वाला नहीं। ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग तो जानते हो जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप बारीकी से नहीं करते, सिर्फ कंसेप्ट को याद रखोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे और क्या लेके आओगे, आंसर लेके आओगे। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ।
अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू कंसेप्ट के साथ में। देखो मैंने बोला यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू 2 और उसने बोला कि x की पावर n माइनस 2 की पावर n और x माइनस 2 इक्वल टू 80 दिया है। तो उसने बोला बच्चों कि किसकी वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी। अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी अच्छा है, तुम्हें कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो सिर्फ कंसेप्ट पता है कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू होता है n a की पावर n माइनस 1। लगाओ कि ये क्या हो जाएगा, n a की जगह क्या है 2 और क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 80। ठीक है ना। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ कि अब मैं आगे सॉल्व करना चाहता हूं तो कि इस 80 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इस 80 को ऐसे नहीं लिख सकता, 5 इंटू 16 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा n टू n माइनस 1। देखना आगे कितना बेहतरीन कंसेप्ट है, n माइनस 1 5। मुझे बताओ क्या मैं 16 को 2 की पावर 5 माइनस 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि 5 में से अगर 1 जाएगा तो कितना आता है 4 और 2 की पावर 4 का मतलब ही क्या होता है 16 होता है। कंपेयर करो n की वैल्यू 5, n माइनस 1 मतलब 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। दैट्स आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। चलो ऐसे अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँ, अगला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा कंसेप्टली क्वेश्चन है। जैसे कि उसने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू a x की पावर 4 माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू दिया उसने लिमिट x टेंड टू m x की पावर 3 माइनस m की पावर 3 x की पावर 2 माइनस m की पावर 2। उसने बोला कि हमें क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या करनी है हमें निकालनी है। तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट देखो, क्या मैं इसको 1 की पावर 4 कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर 4 का मतलब ही 1 होता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, कंसेप्ट लगेगा x की पावर n माइनस 1 की पावर मतलब a की पावर n और x माइनस a। तो क्या होता था, कंसेप्ट होता था n और n की वैल्यू 4 a n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 और 4 में से 1 जाएगा, 4 में से अगर 1 जाएगा तो 3 बचेगा इक्वल टू ये कौन सा कंसेप्ट लगा, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n वाला लगा। तो वो कंसेप्ट क्या होता था, m अपॉन n मतलब m अपॉन n मतलब 3/2। a की वैल्यू कितनी है m है, फिर क्या करना है m माइनस n मतलब 3 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू 1 दी गई है, ठीक है, तो हो जाएगा 1 की पावर 3। तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 की पावर 3 का तो 1 होता है इक्वल टू 3/2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8/3। दैट्स आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन दिखने में बड़े लगते हैं बट इतने इजी होते हैं। इजी तो तब होते हैं ना जब हमें कंसेप्ट आते हैं, तब हमें क्या आते हैं, कंसेप्ट आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो कंसेप्ट चल रही है कि क्वेश्चन लगाया करो बुक्स से। आप चाहे RS अग्रवाल लगाओ, चाहे आप लूसेंट की लगाओ, चाहे इसके राम सिंह लगाओ, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से अगर लिमिट का बच जाए तो कमेंट में आना और अपने क्वेश्चन को टाइप करना, फिर मैं हूँ आप लोगों को आपका आंसर 5 मिनट में दूंगा, ठीक है ना। आई एम फ्री, आप लोगों के लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं लिखता हूं कि लिमिट x टेंड टू माइनस a और x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 अपॉन x प्लस a
इक्वल टू दिया उसने 9 और बोला हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो कंसेप्ट हमें लगाना है, कंसेप्ट क्या है, एन ए की पावर n-1 वाला, तो हो जाएगा 9 माइनस ए, और 9 में से अगर बन जाएगा तो बचेगा 8 इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया और हो जाएगा माइनस। अच्छा, जब सम पावर होती है, जब सम पावर होती है और उसमें माइनस चल रहा है, तो वो जो माइनस होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है मेरे स्टूडेंटों, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इधर बचा 1। अब मैं बात करता हूं कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू जो होगी वो होगी प्लस माइनस के 1। अब इसमें क्या होता है, कंसेप्ट तो यहां से निकल के आता है। बच्चे क्या करते हैं, ए की वैल्यू 1 लगा के आते हैं। ऑप्शन में भी ए की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ऑप्शन होगा a-1 होगा, थर्ड ऑप्शन होगा a इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, और फोर्थ ऑप्शन तो आप जानते ही हो, नन ऑफ दीज होते हैं। ठीक है, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करके आ जाते हैं, 1 करके आ जाते हैं, जो क्या होता है, गलत होता है। क्यों होता है, मैं बताता हूं आप लोगों को कि अगर x की पावर 2 चल रहा है और यहाँ पे 1 चल रहा था, तो हम क्या करते थे कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1 लगते थे। क्यों लिखते थे, क्योंकि मान लो कि अगर x की जगह मैं माइनस का 1 रखूं और उसका स्क्वायर करूं तब भी बनाता है, और अगर मैं प्लस का 1 रखूं तब भी बनाता है। तो दोनों कंडीशन में 1 है। लेकिन अगर यहीं पे x की पावर 3 होती तो थोड़ा सा जो फॉर्मूला था वो चेंज हो जाता। तो हम लोगों को तो बस एक चीज याद रखनी है, जब पावर सम हो और हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो, तो वो जो वैल्यू आती है वो आती है प्लस माइनस में। किस में आती है, प्लस माइनस में। दैट्स क्लियर, आ रहे ना समझ में, बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक लेवल से करा के चलूंगा। सिर्फ लिमिट में मैं तुम्हें, अब यहां से जो आने वाले 6 कंसेप्ट और आएंगे, 6 कंसेप्ट के बाद में, अरे आप लिमिट के बादशाह हो जाओगे। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आप लोगों से, एक भी, बोल रहा हूं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे मैं 13-14 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग भी समझ सकते हो कि इतने ज्यादा क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर नहीं सकते। तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप यहाँ से कंसेप्ट सीखो, न्यू न्यू कंसेप्ट लेके जाओ। मैं इतने क्वेश्चन भी कराता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपके पास बुक होगी, लूसेंट की होगी, RS अग्रवाल होगी, SK राम सिंह होगी, अरियंत की होगी, अदरवाइज कोई भी राइटर हो, वहाँ से क्वेश्चन छाटो कंसेप्ट के और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। अब होता क्या है कि प्रैक्टिस करने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आ रहा है, तो ये चीज थी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और मैं क्या करूंगा कि आज आप लोगों के लिए कमेंट्स में, और या मान लो कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, टेलीग्राम पर भी मेरा एक ग्रुप है, और उसमें आज मैं कम से कम LH कंसेप्ट के और ये जो आज 2 कंसेप्ट कराए इनके समथिंग 100 क्वेश्चन डालने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन, और आप लोगों को वो सॉल्व करने हैं। और जो नहीं आएंगे क्वेश्चन उसको कमेंट बॉक्स में जाना है, टाइप करना है और मुझसे पूछना है, और आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड टू 1x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3 डॉट 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 x की पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1। क्या हुआ, क्वेश्चन को देखते ही होगे ना, शौक ऐसा ही होता है। बट घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला काम में नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था जब कुछ समझ में ना आए तो क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। और एल हॉस्पिटल जब रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा n, x n माइनस 1, ये 0, और ये नीचे हो जाएगा 1, और ये चल रहा है यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 1। जब 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा, देखो n की n तो n रहेगा, और 1 n माइनस 1, मतलब ये तो क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। तो ये जो संख्या जो चल रही है वो प्राकृतिक संख्या चल रही है सारी। तो देखो हम इसको जब इस तरीके से आ जाता था तो इसको लिखते थे सिग्मा n, क्या लिखते थे, सिग्मा n लिखते थे। और ये जो सिग्मा n जो होता था इसको हम क्या लिख सकते थे, सिग्मा n को हम लिख सकते थे n प्लस 1/2, दैट्स आंसर। देखो कितना आसान, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए काफ़ी है। और यहाँ से आज हमने 2 कंसेप्ट सीखे और एक कंसेप्ट पहली क्लास में सीखा था। पहली क्लास का क्या था, LH था। और यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वाला कंसेप्ट सीखा। x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n वाला कंसेप्ट सीखा। और मुझे पता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को वापस से रिपीट करो और एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बहुत प्यार से करा रहा हूँ आप लोगों को, जल्दबाजी में एक भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। तो हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, अगर आप लोग वीडियो की कॉमेडीज देखना चाहते हो, इंटरटेनमेंट करना चाहते हो, तो आज मेरे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल की लिंक होगी, वहाँ पे जाओ और थोड़ा फन भी करना यार, लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा फन भी करो और स्टडी भी करो। स्टडी के लिए है और फन के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, वहाँ पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्या करो, एंजॉय करो।